शैलेंद्र बेटा। मुकुल जी ने दरवाजा खटखटाया तो नीलू ने कहा, पिताजी वो सो गए हैं, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। सुबह के गए रात को आते हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देते। जो भी बात करनी है कल सुबह कर लीजिएगा। मुकुल जी अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि वो सो गया होगा, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं है और बेटे के कमरे तक चले गए। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। उनकी पत्नी सविता जी ने कहा, हाँ तो शादी हो गई तो क्या हो गया? शादी होने से वो हमारा बेटा नहीं रहा क्या? और मुझे उससे बात करनी थी। आजकल उसके पास समय ही नहीं है, वो पहले की तरह बात ही नहीं करता है। और वो जाकर पलंग पर लेट गए। सविता जी भी क्या कहती, वो अपने पति का दर्द समझती है। वो खुद भी चाहती है कि शैलेंद्र उनके पास आए और बैठे, पर उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। कल रविवार है और कल मैं शैलेंद्र के पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। सविता जी ये सोचकर सोई थी और सुबह जब उठी तो पता लगा कि शैलेंद्र तो क्लब हाउस चला गया है। वहां दोस्तों के साथ पार्टी है, अब शाम तक ही आएगा। थोड़ी देर बाद नीलू भी तैयार होकर आती है। मम्मी जी, मैं बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रही हूँ और वहीं मॉल से शॉपिंग करके खाना खाते हुए हम शाम तक घर आएंगे। मैंने रेखा को समझा दिया है, वो आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी, आप अच्छे से खा लेना। और वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। एक रविवार का ही तो इंतजार था, इस दिन भी बच्चे घर पर नहीं रहते। सविता, ये समय कटता क्यों नहीं है? मुझे आजकल सब बहुत बोझिल सा लगता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। चौपाल पर जाकर बैठता था तो दो आदमी हालचाल तो पूछ लेते थे, और तू गली मोहल्ले में बैठती थी तो तेरा मन भी लगा रहता था। यहां आकर तो लग रहा है हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपनों के साथ की कमी है। काश बच्चे कभी तो ये समझ पाते कि माता पिता को उनका साथ चाहिए, ये दौलत और सुविधाएं नहीं चाहिए। ये सब तो हमारा अकेलापन नहीं बांट सकते हैं। एक तो इन बड़े शहरों में लोग बात ही नहीं करते हैं, कितना झिझकते हैं। परसों मैंने प्रेस वाले से क्या बात कर ली, नीलू मुझ पर गुस्सा हो गई कि इन छोटे लोगों के मुंह मत लगा करो। अब लोग तो लोग हैं, क्या छोटा और क्या बड़ा। आदमी अपनी बोली और व्यवहार से बड़ा होता है, पैसों और बड़े फ्लैट से नहीं। इन लोगों को कौन समझाए? सविता जी भी अपने पति की परेशानी समझ रही थी और मन तो उनका भी नहीं लगता था। घर में सब सुविधाएं थी, पर किसी के पास समय नहीं था। बाकी के दिनों में सभी व्यस्त रहते हैं। शैलेंद्र ऑफिस काम और टूर की वजह से परेशान रहता था, इससे वो चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं नीलू भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बड़ा सोनू क्रिकेट कोचिंग ले रहा था। वो स्कूल से आता और घंटों कोचिंग में लगा रहता था। उससे छोटी श्रुति भरतनाट्यम सीख रही थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और उस पर भरतनाट्यम की कक्षाएं, उसे भी समय नहीं मिलता था। नीलू स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो बाकी के स्कूल के काम भी वो घर से ही करती थी। घर में सब काम के लिए नौकर लगे थे। चारों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या ऐसा दिन बहुत कम आता था जब चारों एक साथ घर पर हो और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो। हर दिन घर का एक जैसा नजारा होता था। नीलू, मेरी शर्ट निकाल दो, शैलेंद्र चिल्लाकर बोलता तो नीलू भी चिल्लाती, मेरा भी स्कूल है, मुझे भी पहुंचने में देरी हो जाएगी। इधर सोनू और श्रुति भी अपना बैग जमाते तो कभी टिफिन छूट जाता तो कभी पानी की बोतल। शैलेंद्र नीलू और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते, बना हुआ खाना खाते और कपड़े बदल कर निकल जाते। सोनू को क्रिकेट की कोचिंग जाना होता था
तो श्रुति को डांस क्लास जाना होता था। रात को आकर थक कर होमवर्क करती, फिर थक कर सो जाती थी। नीलू भी स्कूल से आती तो होमवर्क चेक करती थी, बच्चों के लिए वर्कशीट बनाती थी, तो उसका पूरा दिन निकल जाता था और अगले दिन से फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। मुकुल जी रिटायर हो गए थे। दिन भर घर पर रहने से उन्हें कॉफ तो होती थी और घर पर कोई बात भी नहीं करता था। सविता, ये क्या जमाना आ गया है। आजकल सब सुविधाएं है, घर है, पर किसी के पास समय नहीं है। सभी की जिंदगी दौड़ रही है, सुबह से रात तक की रेलम पेल मची हुई है। लोगों के पास परिवार है, पर साथ में हंसने बोलने के लिए समय नहीं है। ये आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ भी। हाँ, आप ठीक कहते हो। सविता जी ने हामी भरी। जब हमारे तीनों बेटे छोटे थे, आपस में कितना लड़ते थे और प्यार से भी रहते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। मैं घर और बच्चों को संभालती थी। जब आप स्कूल से वापस आते थे तो तीनों आपको घेर कर बैठ जाते थे। दिन भर का हालचाल पूछते थे और अपना भी सुनाते थे। घर में रौनक सी, चहल पहल सी लगी रहती थी। कभी बिरजू की माँ सिर दर्द की दवाई लेने आती थी, तो कभी पीछे रहने वाली काकी 2 आलू ही मांग कर ले जाती थी और चौपाल के उस और रहने वाली ताई जग भरकर छाछ भी भिजवा देती थी। इन सब से कितना मन लगा रहता था। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख गए। शैलेंद्र यहाँ शहर में आ गया और दोनों छोटे बेटे विदेश में बस गए। अब तो हर महीने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वीडियो कॉलिंग करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। बच्चों को ना पढ़ाते तो अच्छा था, कम से कम वो पास में तो रहते। पढ़ लिख कर तो दूर हो गए हैं। और ये कहते कहते सविता जी की आंखें भर आई। हाँ सविता, तू ठीक कह रही है। आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए ही समय नहीं है, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार को क्या समय देगा। मुकुल जी ने भी ठंडी आहें भरकर कहा, सविता, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। हम वापस गांव चलते हैं। यहाँ रहकर तो लगता है जिंदगी बहुत खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर बुढ़ापा काट ही लेंगे। यहाँ तो बैठे बैठे शरीर को जंग ही लग जाएगा। आप जितना आसान सोचते हो उतना आसान नहीं है, और अब तो हमें शहरों जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेगी। सविता जी ने कहा, क्यों ना मिलेगी, गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। ये तो शैलेंद्र हमें साथ रहने के लिए ले आया था, ताकि उसे बार बार संभालने के लिए गांव ना आना पड़े। वरना क्या हम गांव में अच्छे से रह नहीं रहे थे। कितने खुश थे। सुविधाएं नहीं थी पर मन को सुकून था। सोचा था पोते पोती के पास रहूंगा, पर उनके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठते हैं, कभी कहानियां सुनाने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है, तो उनके बच्चों को क्यों दोष दे। चल सविता, सामान पैक कर ले। हम पहले गांव जाकर वो बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चलेंगे। अगले दिन सुबह ही मुकुल जी ने शैलेंद्र को बता दिया कि वो गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौट आएंगे। शैलेंद्र ने उन्हें बस में बिठा दिया और ये तक नहीं पूछा कि आप दोनों गांव क्यों जा रहे हो। कार चलाते समय वो पूरे समय मोबाइल पर अपने बॉस से बात कर रहा था। गांव पहुंचते ही पुराने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों की मिलने के लिए भीड़ सी उमड़ आई। सुबह का नाश्ता एक के घर था तो दोपहर का खाना दूसरे के घर पर था। शाम की चाय पर किसी ने बुलाया तो किसी ने रात का खाना खाए बिना जाने ही नहीं दिया। भरपूर आत्मीयता और अपनापन देखकर दोनों की आंखें भर आई। गांव आकर लगा कि अपनों के बीच में आ गए हैं। सभी ने खूब मान मनुहार की।
मुकुल जी ने अपना बंद घर भी ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उसमें लगवा दी। ये सब देखकर सविता जी की आंखें खुशी से चमक गई। उनका अपना घर तैयार हो गया। गांव में अपने बड़े से घर के बाहर बरामदे में जो 3 कमरे अपने 3 बेटे बहू के लिए बनवाए थे, वो भी खुलवा दिए और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिया। अब मुकुल जी ने बच्चों को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया ताकि उनके समय का सदुपयोग हो सके। अपने गांव में अपने रहने की व्यवस्था करके वो दोनों वापस शहर लौट गए और बाकी सामान भी पैक करवा लिया और शैलेंद्र को बता दिया वो वापस गांव अपने घर जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। क्या कहा, आप वापस गांव जा रहे हैं? अरे उस गांव में अब क्या पड़ा है, यहाँ क्या कमी है? मैं और नीलू दिन रात मेहनत करके कमा तो रहे, दोनों बच्चों और आपको सभी सुविधाएं तो दे रहे, फिर भी गांव क्यों जाना है? यहाँ इतना आराम मिल रहा है, बैठे बिठाए हाथ पांव हिलाए बिना सारे काम तो हो जाते हैं, फिर भी गांव जाना है? आखिर किस चीज की कमी है? मैं तो उस घर को बेचने की सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, वहां मेरे दोस्त को गोदाम बनाना था और आप है कि बीच में ही रोड़े अटका रहे। ये सुनकर मुकुल जी चौंक गए। ओ, तो तू उस घर को बेचना चाहता था, पर कान खोल कर सुन ले, वो घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगा, ना तो जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। मैंने उस बड़े से घर के 2 कमरे अपने पास रखकर उसको एक छोटी सी स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तू तेरी सुविधाएं और आराम अपने पास ही रख, मुझे पेंशन भी मिलती है और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, तो पैसों की तो मुझे कमी नहीं है, सुविधाओं की तो गांव में भी कमी नहीं है। पर अब मैं तेरे सोने के पिंजरे को छोड़कर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। तू घर बेचने के लालच में हमें यहां ले आया था और हम ये सोचकर आ गए थे कि हम बेटे के पास रहेंगे, बहू और पोते पोती परिवार के साथ दिन बिताएंगे, अपनों के साथ बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। यहां तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार और अपनापन चाहिए, ना कि सुख सुविधाएं चाहिए। तू हमारे पास कितनी देर बैठता है? कभी हमारे मन की सुनता है? कभी पूछा तूने कि पापा आपको क्या चाहिए? आप यहाँ अच्छे से तो रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी तुझे अपनी माँ के घुटने के दर्द का एहसास हुआ? कभी तूने मेरी खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है, अपने हैं, पर अपनों का प्यार नहीं है। सबके साथ है फिर भी इस घर में अकेलापन लगता है। हमें लगता है हम बस यहाँ रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पापा सही कह रहे हैं और हम वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहां तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधाएं तो नहीं होगी, पर अपनों का प्यार मिलेगा, जहां हम खुले में सांस ले पाएंगे, जहां बच्चों की रौनक होगी, जहां पड़ोसियों का अपनत्व, प्यार और परवाह होगी। जिस तरह एक बच्चे को महंगे खिलौने की जगह माँ बाप का प्यार और दुलार चाहिए, उसी प्रकार बुढ़ापे में उन्हीं माँ बाप को पैसों और सुविधाओं की जगह अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। मुकुल जी और सविता जी अपना सामान लेकर गांव जाने को तैयार थे। पीछे शैलेंद्र, नीलू, सोनू और श्रुति चारों उन्हें देख रहे थे, पर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, पैसा प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है, वो तो हमें हमारे अपनों से ही मिल सकता है। इसीलिए माता पिता को अपना कीमती समय दीजिए, उनसे उनका हाल पूछिए, उन्हें अकेलापन कभी महसूस मत होने दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।